हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम क्लास 12th बायोलॉजी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यहाँ आपको मिलेंगे शॉर्ट और क्लियर नोट्स, इजी एक्सप्लेनेशन और बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। हेयर वी आर विद आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्लास 12th। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडल एंड इट्स स्टडी, जिसमें मिड 19th सेंचुरी में हुई थी एंड मेंडल वॉज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822। पूछा जा सकता है, आजकल नेट में कुछ भी पूछ रहे हैं तो ये पूछ लेंगे, तो ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है। तो मेंडल वॉज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822, कर लो याद। हाइब्रिडाइजेशन कब करी थी? 1856 टू 1863। किस पे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन या क्या किस पे एक्सपेरिमेंट था? पी प्लांट पे था, पाइजम सटाइवम, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी लेक्चर में। अब व्हाई डिड ही चूज पी? सबसे पहले क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। ट्रेट्स को आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश करने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, बहुत ही क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। उसके बाद शॉर्ट लाइफ स्पैन और इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन वन ब्रीडिंग सीजन। ज़्यादा सीजन्स की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एक ही सीजन में बहुत सारे नंबर ऑफ सीड्स थे, जिससे उसको क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स भी दिख रहे थे और एनालिसिस भी हो रहा था अच्छे से। इट शोज सेल्फ पॉलिनेशन as well as it contributes to the artificial cross pollination. It is easy to grow in lab condition. इसीलिए he chose pea plant. Moving on, मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स और 14 ट्रेट्स के बारे में हमें बताया। ये हम उसमें भी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। क्या वो ट्रेट थे? कैरेक्टर्स क्या है? पहले तो सीड शेप, उन्होंने सीड शेप के बारे में बताया। जो डोमिनेंट ट्रेट क्या है? राउंड है, राउंड शेप का सीड जो है वो डोमिनेंट है, और रिसेसिव क्या है? रिंकल्ड। सेम सीड कलर येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। फ्लावर कलर वायलेट डोमिनेंट है एंड वाइट इज रिसेसिव। पॉड शेप फुल जो है वो डोमिनेंट है, अनकंस्ट्रक्टेड वन इज रिसेसिव। पॉड कलर ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव। पॉड कलर सीड कलर में डिफ्रेंशिएट कर लेना, कभी ये मत करना कि सीड कलर को तो ग्रीन कर दिया और पॉड कलर को येलो, नहीं। सीड कलर का डोमिनेंट ट्रेट कौन सा? येलो, और पॉड कलर का कौन सा है? ग्रीन। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, एक्सियल इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज रिसेसिव। स्टेम हाइट ये तो हमने पढ़ाई है, टॉल इज डोमिनेंट एंड ड्रॉफ इज रिसेसिव। ये हमने क्या पढ़ा? 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, कंट्रास्ट कर रहे हैं ना ये दोनों ट्रेट्स, टॉल एंड ड्रॉफ, axial and terminal. These are the 7 pairs of contrasting traits in pea plant which was studied by Mendel. प्योर लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं, ये एक टर्म आएगा एनसीईआरटी में, तो ये जानते हैं क्या है। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट अंडरगोज continuous self pollination, shows stable character inheritance and expression for several generation। कि जो पी प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेशन में गया कंटिन्यूसली, मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, स्टेबल ट्रेट इनहेरिट हो रहा है, उसी को ही कहते हैं प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग लाइन। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस? फर्स्ट क्या है? ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स इन द प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी जो बहुत ही थ्योरी बेस्ड है, उसमें उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल अप्रोच लगाई। उसके बाद ही हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज दैट गिव्स क्रेडिबिलिटी टू इट्स डेटा। जितना ज़्यादा मास प्रोडक्शन होगा या लार्ज सैम्पलिंग साइज होगा, उतने ज़्यादा एरर के चांसेस कम है और जो डेटा की क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। थर्ड, हिज एक्सपेरिमेंट्स वर बेस्ड ऑन जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस रादर देन अनसब्सटैंशिएटेड आइडियाज। ये CBSE में पूछ सकते हैं कि राइट व्हाट आर द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। नाउ वी ऑल नो पी प्लांट इज बाइसेक्सुअल, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन ये कर लेता है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात थी। नाउ बट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन वी नीड टू डू इमैस्कुलेशन। ये हम पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कि इमैस्कुलेशन करना बहुत ज़रूरी है इफ़ वी नीड टू डू क्रॉस पॉलिनेशन एंड इफ़ द पेरेंट बड इज़ बाइसेक्सुअल, तो इमैस्कुलेशन करना ज़रूरी है। अब ये तो हमने 10th में भी करा है। हमने लिया फीमेल प्लांट, मेल प्लांट। पेरेंट्स फीमेल ड्रॉफ ले ली एंड मेल हमने टॉल ले लिया। जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल टी। मेल का क्या होगा? टॉल है तो कैपिटल टी।
गैमीट्स क्या है? स्मॉल टी फ्रॉम फीमेल एंड कैपिटल टी फ्रॉम मेल। फ्यूजन हुआ तो फर्स्ट जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसमें क्या दिखा है? सिर्फ एक ही टाइप के बने, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये एक ही टाइप का बना, तो ऑल आर द टॉल प्लांट्स, मतलब जितने भी F1 जनरेशन के फिनोटाइप होंगे वो ऑल टॉल प्लांट्स ही होंगे। इसके बाद हमने कर दी सेल्फिंग। सेल्फिंग मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसी की ही ऑल, जो ये टी टी इंटू टी टी कर दिया, इसी को ही कह दिया हमने सेल्फिंग। इसमें हमारे गैमीट्स आए, तो जब फ्यूजन हुआ तो आए कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज अगेन टॉल, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी टॉल, एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ड्रॉफ। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है कि अपीयरेंस, हम क्या देख रहे हैं। तो टॉल टॉल टॉल, तो 3:1, ये तो पता चल गया। जीनोटिपिक मतलब कि जीनोटाइप क्या है इसका, जीनोटिपिक रेशियो क्या है इसका। जैसे टॉल कैपिटल टी इज 1, कैपिटल टी स्मॉल टी इज 2, एंड स्मॉल टी इज 1। तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आ गया। इफ in F2 generation both parents are expressed as in the ratio of 3:1, no blending। F2 generation में both dominant and recessive parents दोनों ही express हुए हैं। लेकिन अगर F1 generation की बात करें तो सिर्फ एक ही parent express हुआ है in F1 generation which is dominant। Now after he प्रपोज द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और उन्होंने क्रॉस के बारे में बताया, तो ही कंक्लूडेड दैट समथिंग इज पास डाउन विच इज स्टेबल एंड अनचेंज्ड फॉर ईयर्स। तो उन्होंने उसका क्या नाम दिया? फैक्टर्स। और ये स्टेबली अनचेंज्ड जो फैक्टर्स हैं वो किससे पास हो रहे हैं? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, एंड दीज फैक्टर्स आर नाउ कॉल्ड एज जीन। फैक्टर्स, ये नाम किसने दिया था? ये मेंडल ने बोला था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टेबली अनचेंज्ड हैं और वो पास डाउन हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अब हम उन फैक्टर्स को क्या कहते हैं? हम उन फैक्टर्स को कहते हैं जीन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये हमने 10th में कर रखा है। इसमें क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू मेंडल, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ ट्रेट्स ओनली वन ट्रेट विल बी एक्सप्रेस्ड विच इज डोमिनेंट व्हाइल द अदर ट्रेट विच डू नॉट गेट एक्सप्रेस्ड इज रेसेसिव। इसमें क्या कहा है कि हमारे पास अगर स्टेम हाइट है तो इसमें टॉल एंड ड्रॉफ, इसमें से F1 जनरेशन में कौन सा एक्सप्रेस होगा? विच विल बी टॉल, मतलब जो एक्सप्रेस हुआ इज डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ विच इज इट इज रेसेसिव। सेकेंड क्या आता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग मेयोसिस alleles get separated and one gamete receives only one allele। अगर मैं कहूँ, अगर इसको अब ड्यूरिंग मेयोसिस ये एक ही तो आया, ये ऐसे ही तो आया, इसको ड्यूरिंग सेपरेशन ये एक ही मिला, मतलब एक गैमेट को सिर्फ एक ही अलील मिलेगा। पनेट स्क्वायर क्या है? इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रेजिनाल्ड सी पनेट। पनेट स्क्वायर क्या है? अगर हम सेल्फ इसका और इसका क्रॉस करेंगे तो नॉर्मली हमने क्या करा था? हमने ये ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था और ऐसे किया था, ऐसे, यस, हमने ये ऐसे किया था। इसी को ही हम थोड़ा अच्छे से लिख देंगे और इसको हम स्क्वायर में लिख देंगे, तो इसको हमने कह दिया पनेट स्क्वायर, जिसमें हमने ये गैमीट्स यहाँ लिख दिए और एक गैमीट्स यहाँ लिख दिए, और फिर हमें बस कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ का टी यहाँ, यहाँ का टी यहाँ, सेम ऐसे आएगा, यहाँ का टी यहाँ का टी यहाँ। तो इट इज़ ईजी और ये एररलेस होता है, मतलब आप इसमें और इसमें आप फिर भी एरर कर सकते हो, लेकिन आपको इधर सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है। अब सेम इस वाले क्रॉस का है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। हाफ टी विच इज़ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी का स्क्वायर करेंगे कि 1/4 कैपिटल टी स्क्वायर, 1/4 स्मॉल टी स्क्वायर और 1/2 टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसका एब्रिविएशन क्या बनेगा? ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ये पूछा जा सकता है कि इसका आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखो, तो हमें ये प्रॉपर CBSE में लिखना पड़ता है विद दिस कि ये किस चीज़ की एब्रिवेटेड फॉर्म है, ये इसकी एब्रिवेटेड फॉर्म है।
नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई अ टॉल प्लांट विद अ जीनोटाइप। किसी भी टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैसे निकालें? सिंपल आंसर है, उसको क्रॉस कर दो विद अ रिसेसिव पेरेंट जिसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल टी है। अब इसी मेथड को कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ये गिवन है एनसीईआरटी में। नाउ इसमें क्या है, F1 प्रोजनी क्रॉसेस विद द होमोजाइगस, F1 प्रोजनी क्रॉसेस विद द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट टू नो द जीनोटाइप। सेम बात बताइए जो समझाइए। क्रॉस वन क्या हुआ, ये हमने टॉल ले लिया और ये हमने रेसेसिव ले लिया, तो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या आया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जो क्या होता है वो टॉल ही होता है। क्रॉस टू कर दिया, अब हमने इसी का ही सेल्फिंग कर दिया हमने, और सेल्फिंग करने के बाद हमें 2 टॉल और एक ड्रॉफ मिल गया। नाउ आउट क्रॉस क्या होता है, F1 प्रोजेनी इनटू होमोजाइगस डोमिनेंट। टेस्ट क्रॉस क्या था, F1 प्रोजेनी क्रॉसेस विद द होमोजाइगस रेसेसिव। टेस्ट क्रॉस इज F1 इनटू होमोजाइगस रेसेसिव। आउट क्रॉस क्या था, F1 इनटू होमोजाइगस dominant. That's all for today's lecture. Thank you so much for watching. If you haven't already, please subscribe to our channel and hit the bell icon to stay notified about our latest videos. If you have any doubts or questions, please drop them in comments below. We'll be happy to help.